हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का VBI शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम 2021 के लिए आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको इसमें VBI शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जब आवेश स्थिर होता है तो भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप वीडियो को रोककर इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आवेश क्या है, ऐसा ही मात्रक लिखें। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि विद्युत आवेश क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख लीजिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आना आवेश कहलाता है। जब हम कोई भी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण यानी कि खिंचाव या प्रतिकर्षण, ठीक है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आना क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। आप देखे होंगे, जैसे आप अपने सूखे हुए बाल को अगर कंघी से झाड़ते हैं तो कंघी में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और छोटे छोटे कागज़ों को टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े सट जाते हैं, यानी उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ गए। आगे देखते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यदि किसी वस्तु पर आवेश को समीकरण Q बराबर प्लस माइनस NE, ई से इलेक्ट्रॉन होगा, ये N जो है आपका कोई भी मान होगा, संख्यात्मक मान को दर्शाएगा, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है आवेश, ठीक है ना, द्वारा व्यक्त किया जाता है तो किसी भी भौतिक राशि के इस प्रकार असंतत पैकेटों में होने वाली क्रिया को आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। ये भी आप आसानी से लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। आवेश इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों, इसको आप आसानी से लिख लीजिए और आप इसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। इसमें 2 मूल गुण को लिख देना है। तो आवेश के 2 मौलिक गुण इस प्रकार हैं, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कूलॉम के नियम की परिसीमाओं को लिखें। ओके, इसमें यहाँ पे छूट गया था तो मैं इसमें लिख दिया हूँ नीचे तीर मारकर, इसे आप लिख लेंगे। कूलॉम के नियम के परिसीमाओं को लिखें। ठीक है, तो देखिए कूलॉम के नियम की परिसीमाएं इस प्रकार हैं। जैसे पहला हो गया, यह केवल बिंदु आवेश को लिए लागू होता है, ठीक है ना, आवेशों के लिए शब्द है। आवेश विराम अवस्था में रहना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा है, कूलॉम के नियम के लिए आवेशों के बीच की दूरी काफ़ी कम नहीं होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का देखेंगे आंसर। कहा जा रहा है कि किसी आवेश समूह द्वारा एक आवेश पर आरोपित बलों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांतों को समझाइए। मतलब आपको अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखना है। तो या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत बलों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें, ठीक है ना। चाहे विद्युत आवेश के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें या फिर अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। तो देखिए कैसे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यदि किसी आवेश Q के निकट, ठीक है, Q के निकट Q1, Q2, Q3 आवेश स्थिर हो तो Q पर इन आवेशों के कारण वैद्युत बल क्रमशः F1, F2, F3 कूलॉम के नियमानुसार परिमाण
एवं दिशा में विभिन्न सदिशों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन सभी बलों का सदिश योगफल आवेश Q पर क्रियाशील परिणामी बल F को परिमाण एवं दिशा में व्यक्त करता है। स्पष्ट F सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश डॉट 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 परिणामी बल ज्ञात करने की इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों इसमें मैं आपको पूरा समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सोचा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो में मैं आपको एक तरह से नोट्स दे दूँ और आप इस नोट्स को लिख लीजिए और याद करके आप आसानी से जाकर लिख सकते हैं। और इसको अगर समझना होगा तो कमेंट करिए, तो मैं एक एक करके अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो उसमें क्वेश्चन की संख्या कम होगा लेकिन मैं उसको क्लियरली आपको समझा दूंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैं उतना समझा नहीं पाऊंगा, केवल आपको नोट्स दे रहा हूं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकते हैं। आसानी से इसको लिखिए और याद करके आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विद्युत बलों के लिए कूलॉम के नियमों को लिखें। तो देखिए कूलॉम के नियम कैसे लिखना है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान प्रयोग द्वारा नियम का निर्माण किया। मतलब देखिए जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे C.A. कूलॉम ने, उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल था उसका मान का प्रयोग करके आपका नियम का निर्माण किया। एक नियम का निर्माण किया, ठीक है ना, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है, दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेश के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम उन्होंने दिया कि दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस नियम को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम भी कहा जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है ना दूरी के, इसलिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका परिभाषा देखिए। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, मतलब विद्युत आवेश के चारों ओर जहाँ तक ले उसका प्रभाव चारों ओर फैला रहेगा तो उसी को विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है ना, उसी को वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और तीव्रता को दोस्तों किसी से सूचित किया जाता है, तो E द्वारा सूचित करते हैं। और E बराबर होता है F/Q, F सदिश, ठीक है ना, जहाँ F बल को दर्शाया जाएगा और Q आवेश को दर्शाता है। यह सदिश राशि है, इसलिए एरो का चिन्ह दिया गया है ना, यह सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है दोस्तों, तो सदिश राशि, इसका ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ही सॉल्यूशन देखेंगे। जो ये 10 क्वेश्चन में और भी आपको जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनता है, मैं वो सब आपको इसी तरह से वीडियो लाते रहूँगा। केवल आपको करना क्या है कि इस मेरे वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुँचे और सभी का तैयारी अच्छी तरह से हो सके, और जिससे मेरा भी विकास हो। और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए, लाइक करिए, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।